अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हाउ डाटा इज़ स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। Data handling in file management system uses files to store and retrieve data. File contains records that consist of related fields. The record layouts are properly defined in the file management system. A field in the record can be fixed length or variable length. Each field in the record corresponds to a starting memory address. The starting address of each field and its length is used to identify its storage location. Field name is used as a name reference to store and retrieve data. It refers to the corresponding memory address for a specific field. For example, the field name hire date in the following figure refers to the memory address 25. It can be used to store and retrieve data in that field. Next question is how tables or relations are formed in DBMS. टेबल और रिलेशन, टेबल जैसे कि हमें पता है कि रोज़ और कॉलम्स का सेट होता है, इसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं. A table or relation is used to store information about an entity. An entity is anything about which information is stored in the database. Entity वैसे तो हर चीज़ ही entity होती है, लेकिन हम यहाँ पे database में entity उस चीज़ को कहेंगे, वो हमारी ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अपने database में स्टोर करेंगे. An entity may have many attributes with unique names. Each attribute must have one and only one value. तो हमारे रिलेशन के अंदर क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, और इट कैन बी वन और मैनी एट्रीब्यूट. जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, सपोज हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा. तो ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एक तो रिलेटेड हैं, दूसरा इनको जो है वो हम एक एट्रीब्यूट्स की शक्ल में हम ले लेंगे, ठीक है, और हमारा क्या बन जाएगा, एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट का. तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग एंटिटी: स्टूडेंट, टीचर, कोर्स लिस्ट, स्कॉलरशिप, टाइम टेबल एक्स्ट्रा. उसमें जो स्टूडेंट एंटिटी है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि उसका रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी फील्ड्स हैं, हमने उनको टेबल की बनाया है ताकि इसके अंदर हम तमाम स्टूडेंट का वन बाय वन रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकें. द नेम स्टूडेंट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एंटिटी. फील्ड्स इन parentheses indicate the attributes of this entity. This definition of entity can be used to construct a relation easily. All attributes in the parentheses are converted into columns of a relation as follows. जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉलम्स जो है हमारे फील्ड जो हैं वो हमारी एट्रीब्यूट या कॉलम्स बन गए हैं और इसके बाद नीचे रोज़ होंगे, इसमें हम डाटा को एंटर करेंगे. ये मैंने थोड़ा क्लोज़ किया है, इसको जूम किया है. फ़ोन है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम और रोल नंबर, और ये सारी क्या हैं हमारे पास फील्ड्स हैं. ये देख सकते हैं आप. ऑल एट्रीब्यूट्स इन अबव रिलेशन आर कॉल्ड कॉलम्स. All occurrences of records are known as rows. Rows are also known as tuples. The following table of relation can be constructed as a part of our database by using student entity. देख सकते हैं कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन के अंदर हमने डाटा एंटर किया है. इस तरीके से रिकॉर्ड्स बन गए हमारे और स्टूडेंट का टेबल जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा. इसमें जो वर्टिकल होते हैं वो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स या फील्ड्स होती हैं. जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम रोज़ भी कहते हैं, उनको हम टुपल्स भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन इन डिटेल. ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. रिलेशन जैसा कि हम पढ़ चुके, कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है, इज़ अ बेसिक यूनिट इन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. The properties or characteristics of relation are as follows.
First one is the no duplicate rows exist. A table should not have two identical rows. एक टेबल के अंदर टू रोज़ हैं वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए. It must have at least one column or set of columns to uniquely identify each row in the table. Such column or set of columns is called primary key. It ensures that every row in a table is identified using the value of primary key. Second one is the order of rows is insignificant. थर्ड वन है वो भी ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज़ इनसिग्निफिकेंट. मीन्स कि रोज़ की जो पोजीशन है उनकी जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती. आप रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड पहले एंटर कर दें, 1 का बाद में करें, फिर आप 50 रोल नंबर का कर दें, 100 का कर दें. यानी इसके लिए आपको खुद भी अरेंज डाटा को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट. रोज़ कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर. थर्ड वन है ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज़ इनसिग्निफिकेंट. मीन्स कि कॉलम्स की तरतीब भी मैटर नहीं करती. आपने रोल नंबर पहले रखा, फिर आप नेम फादर नेम लिख के, फिर आप बेशक डेट ऑफ बर्थ पहले लिख लें, सब्जेक्ट बाद में कर लें, सब्जेक्ट पहले लिख लें, डेट ऑफ बर्थ बाद में कर लें. इसलिए कॉलम्स की तरतीब भी मैटर नहीं करती. पोजीशन ऑफ कॉलम रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट. अ कॉलम इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन इन अ रिलेशन. इट इज़ रेफरेंस्ड बाय इट्स name. The columns can be retrieved in any order. The fourth and the last property is the column attribute are all elemental or atomic. An entry at the intersection of each row and column is atomic. A value that cannot be divided further is called atomic value. It means that there can be only one value in each attribute of a specific row. यानी हर सेल के अंदर जो है जहाँ पे एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज़ कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू. इट मीन्स दैट कैन ओनली वन वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पेसिफिक रो.